साल में 52 बार जुम्मा और एक दिन होली वाले बयान को लेकर संभल सीईओ अनुज चौधरी खूब सुर्खियों में रहे। आम आदमी ही नहीं बल्कि कई राजनेताओं ने उनकी इस बयान की कड़ी निंदा की। इसी बीच अनुज चौधरी के घर वालों को उनकी चिंता सताने लगी है। संभल सीईओ के पिता का कहना है कि उनकी बेटी की जान को खतरा है। ऐसे में अनुज चौधरी के पिता चौधरी बृजपाल सिंह ने योगी सरकार से उनके बेटे की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने विपक्षी नेताओं के बयान को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI द्वारा नोटिस किए जाने का दावा करते हुए अपनी बेटी की जान को खतरा बताया है। इसी के साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के लफंडर वाले बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि संजय सिंह को अपनी गलती माननी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर संजय सिंह ऐसा नहीं करते तो उन पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। चौधरी बृजपाल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग बौखला गए हैं। कोई कह रहा है मार दो, कोई कुछ और कह रहा है, कोई लफंडर बता रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं के बड़बोलेपन वाले बयानों को पाकिस्तान की ISI भी नोटिस कर रही है। मुझे लगता है कि सरकार को इस बयान पर ध्यान देते हुए सीईओ अनुज चौधरी की सुरक्षा का उचित प्रबंध करना चाहिए। उन्होंने लफंडर वाले बयान को लेकर संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की भी बात कही। उन्होंने अपने बेटे के बारे में की गई टिप्पणी पर ऐतराज जताते हुए कहा कि अर्जुन अवार्ड लेने वाले लफंडर होते हैं। राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित किया है। लफंडर तो शराब घोटाले में जेल जाने वाले होते हैं। संभल का कोई भी मुसलमान मेरे बेटे को गलत नहीं बता रहा, बल्कि वहाँ के मुसलमान कह रहे हैं कि सीईओ साहब ने अच्छा किया। उन्होंने अपनी नमाज का समय भी बदल दिया है। लेकिन ये लोग राजनीति चमकाने के लिए चाहते हैं कि संभल में झगड़ा हो जाए। गौरतलब है, हाल ही में संभल सीईओ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी सांसद ने उन्हें लफंडर टाइप का सीईओ बताया था। मैं हैरान हूं कि एक नॉन सीरियस लफंडर टाइप के सीईओ को आप लोग इतना महत्व दे रहे हैं। भाई, उत्तर प्रदेश में अकेला वही सीईओ है क्या? क्या उत्तर प्रदेश में और सीईओ नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर एडिशनल SP नहीं है? SP SSP नहीं है? IG DGP नहीं है? वही क्यों रोज बयान देता है? क्योंकि इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के नफरती एजेंडे को बढ़ाना चाहता है। तो उसके लिए बेहतर रास्ता यह है कि अपनी वर्दी उतार के कुर्ता पजामा पहन के वो चुनाव लड़े। आप मुझे बताइए, कानून व्यवस्था ठीक करना उसकी जिम्मेदारी है ना। रोज रोज मीडिया में आके बयान दे रहा है। बाकी सीईओ काम नहीं कर रहे उत्तर प्रदेश में। बाकी कोई SSP और IG और DGP नहीं है। अकेले वही हीरो बना घूम रहा है, क्योंकि वो बीजेपी के नफरती एजेंडे को सूट करता है। और भाजपाइयों को मैं समझाना चाहता हूं कि ऐसे सीईओ PO के पीछे मत खड़े रहो। ये तो सत्ता के अधीन होते हैं। जो सरकार बदलेगी कल को तुमको 4 थप्पड़ मारेंगे। भाई, आज ये सरकार बदल जाए, ये जो नई सरकार आएगी इसको सैल्यूट बजाने लगेंगे। इसलिए आप राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हमसे रखना चाहते हैं, हमसे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पुलिस अधिकारियों के पीछे भाजपाई जो खड़ा होकर उछलते हैं, इनको नहीं मालूम जिस दिन सत्ता बदलेगी यही मारे जाएंगे उल्टा, और यही अधिकारी मारेंगे। बता दें, पिछले दिनों संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने एक बयान में कहा था कि साल में 52 बार जुम्मा आता है, लेकिन होली एक बार आती है। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से अनुरोध किया था कि इस दिन यदि घर से बाहर निकले तो दिल बड़ा दिखाते हुए निकलें, कि यदि कोई रंग लगा दे तो बुरा ना माने। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा था कि अगर किसी को लगता है कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उस दिन होली के समय बाहर ना निकलें, घर पर ही अपनी नमाज अदा कर लें। क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं, तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में। अपने इस बयान की वजह से संभल सीईओ लगातार सुर्खियों में है। इस बयान को लेकर सियासी पारा भी चढ़ गया है। सपा, कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इस बयान की निंदा कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियों को जवाब देते हुए सीएम योगी ने संभल सीईओ का बचाव किया। सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। सीएम योगी ने कहा कि जो हमारा पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी है,
पूर्व ओलंपियन रहा है। अब अगर पहलवानी के लहजे में कुछ बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन जो बात सच है उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए।